आपस में किसानों ने अपनी गिरफ्तारियां चलो चलो चलो
हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के महासचिव भी मौजूद है, जिला महासचिव उनसे मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ मीटिंग में किन मुद्दों पर बातें की जा रही है, आखिर जो मांगे हैं आपकी कि 302 का मुकदमा दर्ज हो और जो मृतक किसान हैं उनको 25 लाख और सरकारी नौकरी मिले। अंदर जो 11 सदस्यों की बैठक चल रही है, क्या कुछ बैठक में बातचीत सामने आ रही है? इसी की बात हो रही है। हमारी इतने ना होएगा 302 का मुकदमा है तो हम नहीं आएंगे। कुछ भी होगा ये होना चाहिए। जब उन्होंने ऐसे गलत काम करा, कोई भी होगा, किसान की मृत्यु होगी तो ये तो अच्छी बात थोड़ी है उसको ऑर्डर करना ऐसा। तो ये तो बहुत घृणा की बात करी है उसने। ऐसे एडीएम को तो बिल्कुल ही वो करना चाहिए, सस्पेंड भी करा है और उसे जेल भेज। आप कह रहे हैं 302 का मुकदमा जब तक होगा नहीं हम नहीं जाएंगे, तो अभी क्या कुछ अंदर मीटिंग में बात चल रही है? अभी हमारे जो हाईकमान बताएगा उसके ऊपर होगा। पंचायत चल रही है हमारी। बात की गई थी कि पंचायत होएगी, पंचायत के बाद अपना मिनी सचिवालय का घेराव किया जाएगा, लेकिन तमाम किसानों को नहीं आने दिया, प्रशासन ने मना कर दिया। और सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आखिरकार इतनी सुरक्षा व्यवस्था करने की आखिर पुलिस को क्या जरूरत पड़ेगी? भाई ये तो प्रशासन जाने क्या जरूरत थी। हमारा कोई ऐसा मामला तो होते नहीं है। कोई भी किसान यूनियन की वो है हमारे, उसमें कोई तोड़ फोड़ या बिल्कुल शांति प्रिय आदमी हो। हम कोई उपद्रव आदमी नहीं है, शांति से काम करते हैं। हम जो भी करते हैं अपनी मांग रहे उसके लिए आए। अब ये कुछ भी लगाए गए बैठ गए कैसे कर ले, ये प्रशासन के ऊपर है क्या मान लिया। सर शांति की बात करी इन्होंने, प्रशासन से बातचीत हुई तो प्रशासन जो है मानने के लिए तैयार नहीं। प्रशासन ने कहा कि जो कानून व्यवस्था की उल्लंघना करेगा उसके लिए मुआवजा नहीं है। सही है, कानून व्यवस्था के तो उल्लंघन हम करते नहीं हैं भाई। हमारा 9 महीने से धरना चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पे, वहाँ किसी का आज तक एक पत्ता नहीं तोड़ा गया। अभी हमारे मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चे की बड़ी पंचायत हुई थी अभी 5 सितंबर में। वहाँ 20 लाख से ऊपर आदमी था, वहाँ किसी के एक गमले का एक पत्ता तक नहीं टूटा। तो हम तो देखो किसान परेशान है, किसान अपनी मजबूरी में रोड पर बैठा हुआ है। अगर किसान परेशान ना हो तो क्या ज़रूरत है हमें रोड पर बैठने की? हम अपना काम छोड़ के और रोड पे बैठे हैं, अपनी खेती बाड़ी छोड़ कर रोड पे बैठे हैं। हम परेशान हैं तभी तो हमारा भविष्य ख़राब है। हमारे बच्चों की, हम फसल और नस्ल की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम ये लड़ाई ना लड़ेंगे तो हमारी नस्लें भी गुलाम हो जाएंगी और हमारी फसलें भी, सब जो सरकार है वो सब गुलाम कर देगी। क्या लगता है क्या कुछ फैसला निकल के अभी सामने आएगा? देखो फैसला तो सरकार बताएगी, हमें क्या पता। सरकार के हाथ में है सारी बात। हम तो जो देखो भाई शांति से अपना बैठना ये संवैधानिक है। आंदोलन कोई भी कर सकता है शांतिपूर्वक, तो हम तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। बाकी तो सरकार के हाथ। प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी कि घेराव करने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद किसानों ने पंचायत की और पंचायत के बाद किसानों को घेराव करने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन 11 सदस्य के मेंबरों को बुलाया गया और बातचीत चल रही है। क्या लगता है जो अंदर बातचीत चल रही है कुछ समाधान निकल के सामने आ पाएगा? देखो निकलना चाहिए समाधान। जब वहाँ से जो पंचायत चल रही है हमारे, वहाँ से 11 सदस्य बुलाए हैं और यहाँ डीसी साहब से मीटिंग हो रही है, तो कुछ ना कुछ समाधान निकालने के लिए बैठे हैं। समाधान अगर नहीं निकलता है तो क्या करेंगे? ना निकलता तो बैठे रहेंगे वहाँ शांतिपूर्वक। मंडी, किसान मंडी में ही बैठे रहेंगे? हाँ वहीं बैठे रहेंगे, जहाँ भी बैठने के लिए जगह देंगे वहीं बैठे रहेंगे। शांतिपूर्वक बैठेंगे या फिर क्यों किसानों कह रहे हैं अगर हमारी मांगे नहीं माने तो हम भी दिखा देंगे? हम तो शांतिपूर्वक करने वाले हैं। उपद्रव आदमी है ही ना हमारे कोई। कभी भी देख लिए हमारी रैली आई थी हरिद्वार से चल गए, वहाँ रास्ते में कई लाख आदमियों की रैली। आप कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन कहती है कि जो कानून व्यवस्था तोड़ेगा उसके लिए मुआवजा हम नहीं देंगे। मुआवजा देने के लिए साफ मना कर रहे हैं। अपनी मांग के लिए कानून क्या है? अपनी मांग के लिए हक अधिकार है वो करने का, अपना आंदोलन करने के तो अधिकार पहले से आते आए। जब भी कभी हुआ, देश भी आज़ाद हुआ तो आंदोलन से हुआ नहीं हुआ बताओ आप। तो जो तो पहले से होता आया, ये तो एक हमारे विधान उसमें है, आखिरी संविधान में ये आंदोलन तो जारी है। मतलब नहीं उठेंगे आप? आंदोलन नहीं, जो बात न होगी उसमें रहेंगे, हम अपने करते रहेंगे शांतिपूर्वक। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे किसान जो कि जिनका कहना था कि करनाल में हुए लाठीचार्ज को लेकर इनकी जो मांगे हैं अगर वो नहीं मानी जाती है तो ये इसी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से बैठे रहेंगे और अपनी मांगों को मनवा के ही यहाँ से जाएंगे। इनका कहना है कि जब तक उस अधिकारी पर 302 का मुकदमा दर्ज नहीं होगा और ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये तो
किसान नेताजी यहाँ पे निकल चुके हैं, जो किसान नेता पहले 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत, उसके बाद अब करनाल के अंदर मंडी में किसानों की पंचायत चल रही है। और करनाल में पंचायत करने का कारण ये है कि जो 28 अगस्त को करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज की गई और किस लाठीचार्ज में एक किसान शहीद हो गए, जिसको लेकर किसानों में काफ़ी रोष है और उनकी मांग है कि घायल किसानों को 2 लाख और जो मृतक किसान हैं उनको 25 लाख और एक सरकारी नौकरी दी जाए। किसानों का समर्थन करने के लिए तमाम महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं, हाथ में तिरंगा लेकर वो यहाँ पर पहुंची। उनसे जानेंगे कि आखिरकार प्रशासन उनकी मांगों को क्यों नहीं मान रहा है। सरकार का, इनकी सरकार है, इनका कानून है, कानून जो इनके हैं किसानों पर तो लागू हुआ, लेकिन ये इनके सरकार के आदमियों पर लागू नहीं होते। जो सरकार का जो करनाल का SDM था, उसने खुले से तौर पर चेतावनी देकर गया, बोले इन पर लाठियां मारो, जितनी मारी जाती हो किसानों पे। उस पर 302 का मुकदमा खोल लगाया सरकार ने। जो हमारे किसान आज करनाल में इस बात के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, इसके विरोध खातर आज हम बता रहे 144 लगा दी गई है। तो सरकार देख लो कितनी गुंडागर्दी दिखाने लग रही है सरकार, यह कितनी घटिया सरकार है। जो हमारे 654 भाई शहीद हो गए, आज तक इसने एक बात भी नहीं सुनी हमारी कि हम किस खातर बैठे हैं। हमारे जो काले कानून हम नहीं चाहते कि हमारे लिए ये बनाया जावा है, लेकिन ये धक्का से थोपने लग रही है हमारे खिलाफ। अरे ये तो इसने गुंडागर्दी की हद कर दी, ये लाठी बरसाने लग रही है। मैं सरकार ने कहना चाहूंगी, ये कड़ा का प्रशासन है, कड़ा का कानून है, जो लाठियां बरसा रही है। कोई आदमी इस सरकार में अपना विरोध भी नहीं कर सकता। शांतिपूर्ण तरीके से हम 9 महीने से विरोध करने लग रहे हैं, लेकिन ये सरकार कदे कड़िया कहना चाहूँ, कदे हिसार में इसने आंसू गैस के गोले छोटे, कदे टुहाना में इसने कांड करवाया, ये करनाल में करवा रखा है। तो इस सरकार के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? प्रशासन कह रही है कि जो कानून की उल्लंघना करेंगे उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हमने कोई उल्लंघना करी को नहीं, हमने शांतिपूर्ण तरीके से हमारे किसान भाई बैठे थे, उन पर लाठी चार्ज किया गया है, कोई उल्लंघना वाला काम करे को नहीं। अब किसान जो है, तमाम किसान क्या करेंगे, क्योंकि अभी जो मीटिंग हुई थी 11 सदस्यों के साथ सहमति नहीं बनी है, प्रशासन जो है आपकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या करेंगे? अब हम आर पार की लड़ाई हमें कितने दिन यहाँ पे बैठना पड़ जाए। आर पार की लड़ाई, हमारे लड़के घर जाएंगे नहीं, हमारे घर नहीं जाएंगे, यहाँ पे पड़ाव डाल देंगे, यहीं पे रहेंगे, हम हमारे घर नहीं जाएंगे। तो मतलब करनाल के अंदर भी जो है किसानों का जो है लठ यहाँ पर गाड़ दिया जाएगा, आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। हाँ, यहाँ पे लठ गाड़ दिया जाएगा, यहाँ पड़ाव डाल देंगे, हम हमारे घर नहीं जाएंगे। यहाँ पे पूरी आर पार की सारा फैसला पूरा सुन के हम हमारे घर जाएंगे, इतने हमारे घर नहीं। क्या लगता है बाहर इतना बाहर पुलिस प्रशासन बड़ा बल से तैनात है, क्या लगता है कितना? ये पुलिस प्रशासन वाले भी हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं। क्या हमने वोट पुलिस प्रशासन वाले को दिए थे? मोदी खट्टर को वोट दिए थे, वे तो लाठियां चलवाते हैं, गोलियां मरवाते हैं। आप तो आगे नहीं हटते, प्रशासन को आगे हटा देते हैं। देखिए, यहाँ पर मौजूद महिलाओं का भी कहना है कि अब तो आर पार की लड़ाई होगी, जाएंगे तो अपने हक की लड़ाई लड़कर जाएंगे, अपनी मांगों को मनवा कर जाएंगे। और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे कि मैम, प्रशासन और अभी 11 सदस्यों की बैठकों के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन कुछ हल जो है अभी नहीं निकला है, तो आगे क्या कुछ करने वाले हैं किसान? देखो, प्रशासन ने टाइम दिया था और हमारी मीटिंग चल रही थी हमारे किसान नेताओं की, लेकिन ये प्रशासन जो है ना, बार बार ये सरकार और प्रशासन झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। हमें अच्छा नहीं लगता इनका जो व्यवहार है। पहले ही बता देते अगर ऐसा करना है तो हम तुरंत देखता ही तो कर देते, अपना इनका इलाज कर देते। क्या इलाज करना था? घेराव कर देते सचिवालय का। लेकिन सचिवालय के घेराव के लिए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासन कौन है अनुमति देने वाला? सब कुछ प्रशासन करेगा, किसान करेगा, अपने सारे फैसले किसान करेगा। प्रशासन कौन है? अब वो परमिशन देगा हमने? कौन सरकार है? कौन सी है सरकार? की अपनी चलती है, कौन है सरकार की चलती हो तो ये ऐसा काम हुआ है कौन है? तो अब क्या करने वाले किसान यहाँ से? घेराव कराएंगे, ना मानेंगे तो कहते मान जाएंगे भी, और ना मानेंगे तो सीधा घेराव कराएंगे, बांध देंगे इलाज। फिर यहाँ पर कहना है कि मानेंगे तो ठीक, नहीं तो घेराव करेंगे। और इतनी बुजुर्ग ताई हमारे साथ, ताई जो मांगों को लेकर भी यहाँ बैठे हुए हो, प्रशासन ने अभी अनुमति, प्रशासन जो है नहीं माना है, तो क्या कुछ करेंगे अब? प्रशासन का आरोप पार आर पार क्यों दे? किस तरीके की आरोप पार की लड़ाई करेंगे? डंडा और झंडा। तो डंडा किसे मिलेगा और झंडा किसे मिलेगा? डंडा किसे मिलेगा और झंडा किसे मिलेगा? हमें दे रहे सा,
हाथ में दिखता को नहीं, ये जड्डे दे रहे हमारे खेता में हैं, और ये लट काट लेंगे किक्कर खड़ी से। कई प्रशासन कहता है कि जो कानून की उल्लंघना करेगा उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। जीती ना मिलन दे मुआवजा ही नहीं दी दिया था, फसला गेड़ा है ये देखे गए थे क्या कुछ करने वाले किसान, क्योंकि जो है अनुमति नहीं मिली और सहमति भी नहीं हुई है जिन मांगों को लेकर आप यहाँ बैठे हैं। 15,000 खाते में गेड़ूंगा। ईद की योजना में तो ये करी इसने, गेलड़ी योजना में ये करे, भाई काले धन कढ़ाएंगे। किसानों को लेकर जो बात की गई थी प्रधानमंत्री ने, क्या वो पूरी हो रही है? प्रधानमंत्री ने तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। किसानों पर डंडा चलाया और किसान शेद भी करे, और किसान आई कि में DFC ने किसानों पर डंडा चलवाया। कैसे तारीख ने पाठी चार्ज करवाया था पीछे भगा के ने इस मुच्छा ने ढेड़ ने, और हम ना फंस भी जानी रूम रूम पड़ दिया उसका। हमारे जम में तो ये प्रशासन से हमारे से आम न मरवाओ साहब शरीम पिड़वाओ सही हो। DFC ने क्या कहा था, किसानों पर डंडा चलवा दे, एक सारे का सिर फुटना आना चाहिए। वो आज नो DFC आज मेरा पड़ जाएगा, उसने दिन में तारे नहीं दिखा। पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोक लिया है और तमाम किसान नेताओं ने गिरफ्तारी देना शुरू कर दिया है। कि किसान नेताओं ने गिरफ्तारी देना एक एक करके तमाम किसान नेता गिरफ्तारी दे रहे हैं और गिरफ्तारी देना शुरू कर दिया। बसों में रोक लिया गया, जिसके बाद
वक्त हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के महासचिव भी मौजूद है, जिला महासचिव उनसे मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ मीटिंग में किन मुद्दों पर बातें की जा रही है, आखिर जो मांगे हैं आपकी कि 302 का मुकदमा दर्ज हो और जो मृतक किसान हैं उनको 25 लाख और सरकारी नौकरी मिले। अंदर जो 11 सदस्यों की बैठक चल रही है, क्या कुछ बैठक में बातचीत सामने आ रही है? इसी की बात हो रही है। हमारी इतने ना होएगा 302 का मुकदमा है तो हम नहीं आएंगे, कुछ भी होगा। ये होना चाहिए जब उन्होंने ऐसे गलत काम करा, कोई भी होगा, किसान की मृत्यु होगी तो ये तो अच्छी बात थोड़ी है उसको ऑर्डर करना ऐसा। तो ये तो बहुत घृणा की बात करी है उसने। ऐसे एसडीएम को तो बिल्कुल ही वो करना चाहिए, सस्पेंड भी कर रहा है और उसे जेल भेज। आप कह रहे हैं 302 का मुकदमा जब तक होगा नहीं हम नहीं जाएंगे, तो अभी क्या कुछ अंदर मीटिंग में बात चल रही है? अभी हमारे जो हाईकमान बताएगा उसके ऊपर होगा। पंचायत चल रही है हमारी, बहुत बात की गई थी कि पंचायत होएगी, पंचायत के बाद अपना मिनी सचिवालय का घेराव किया जाएगा, लेकिन तमाम किसानों को नहीं आने दिया, प्रशासन ने मना कर दिया। और सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आखिरकार इतनी सुरक्षा व्यवस्था करने की आखिर पुलिस को क्या जरूरत पड़ेगी? भाई ये तो प्रशासन जाने क्या जरूरत है। हमारा कोई ऐसा मामला तो होते नहीं है, कोई भी किसान यूनियन की वो है हमारे उसमें कोई तोड़ फोड़ या बिल्कुल शांतिप्रिय आदमी हो। हम कोई उपद्रव आदमी नहीं है, शांति से काम करते हैं। हम जो भी करते हैं अपनी मांग रहे उसके लिए आए। हम ये कुछ भी लगाए गए बैठ गए कैसे कर ले, ये प्रशासन के ऊपर है क्या मान लिया। सर शांति की बात करी इन्होंने, प्रशासन से बातचीत हुई तो प्रशासन जो है मानने के लिए तैयार नहीं। प्रशासन ने कहा कि जो कानून व्यवस्था की उल्लंघना करेगा उसके लिए मुआवजा नहीं है। सही है, कानून व्यवस्था के तो उल्लंघन हम करते नहीं हैं। भाई हमारा 9 महीने से धरना चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पे, वहाँ किसी का आज तक एक पत्ता नहीं तोड़ा गया। अभी हमारे मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चे की बड़ी पंचायत हुई थी अभी 5 सितंबर में। वहाँ 20 लाख से ऊपर आदमी था, वहाँ किसी के एक गमले का एक पत्ता तक नहीं टूटा। तो हम तो देखो किसान परेशान है, किसान अपनी मजबूरी में रोड पर बैठा हुआ है। अगर किसान परेशान ना हो तो क्या ज़रूरत है हमें रोड पर बैठने की? हम अपना काम छोड़ के और रोड पे बैठे हैं, अपनी खेती बाड़ी छोड़ कर रोड पे बैठे हैं। हम परेशान हैं तभी तो हमारा भविष्य ख़राब है, हमारे बच्चों की। हम फसल और नस्ल की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम ये लड़ाई ना लड़ेंगे तो हमारी नस्लें भी गुलाम हो जाएंगी और हमारी फसलें भी, सब जो सरकार है वो सब गुलाम कर देगी। क्या लगता है क्या कुछ फैसला निकल के अभी सामने आएगा? देखो फैसला तो सरकार बताएगी, हमें क्या पता, सरकार के हाथ में है सारी बात। हम तो जो देखो भाई शांति से अपना बैठना ये संवैधानिक है, आंदोलन कोई भी कर सकता है शांतिपूर्वक, तो हम तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। बाकी तो सरकार के हाथ। प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी कि घेराव करने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद किसानों ने पंचायत की और पंचायत के बाद किसानों को घेराव करने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन 11 सदस्य के मेंबरों को बुलाया गया और बातचीत चल रही है। क्या लगता है जो अंदर बातचीत चल रही है कुछ समाधान निकल के सामने आ पाएगा? देखो निकलना चाहिए समाधान। जब वहाँ से जो पंचायत चल रही है हमारे, वहाँ से 11 सदस्य बुलाए हैं और यहाँ डीसी साहब से मीटिंग हो रही है, तो कुछ ना कुछ समाधान निकालने के लिए बैठे हैं। समाधान अगर नहीं निकलता है तो क्या करेंगे? ना निकलता तो बैठे रहेंगे वहाँ शांतिपूर्वक। मंडी, किसान मंडी में बैठे रहेंगे? हाँ वहीं बैठे रहेंगे, जहाँ भी बैठने के लिए जगह देंगे वहीं बैठे रहेंगे। शांतिपूर्वक बैठेंगे या फिर क्यों किसानों कह रहे हैं अगर हमारी मांगे नहीं माने तो हम भी दिखा देंगे? हम तो शांतिपूर्वक करने वाले हैं, उपद्रव आदमी है ही ना हमारे कोई। कभी भी देख लिए, हमारी रैली आई थी हरिद्वार से चल गए, वहाँ रास्ते में कई लाख आदमियों की रैली। आप कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन कहती है कि जो कानून व्यवस्था तोड़ेगा उसके लिए मुआवजा हम नहीं देंगे। मुआवजा देने के लिए साफ मना कर दिया। अपनी मांग के लिए कानून क्या है? अपनी मांग के लिए हक अधिकार है वो करने का, अपना आंदोलन करने के तो अधिकार पहले से आते आए। जब भी कभी हुआ, देश भी आज़ाद हुआ तो आंदोलन से हुआ नहीं हुआ बताओ आप? तो जो तो पहले से होता आया होता एक हमारे विधान उसमें है, आखिरी संविधान में ये आंदोलन तो जारी है। मतलब नहीं उठेंगे आप? आंदोलन नहीं, जो बात ना होगी उसमें रहेंगे, हम अपने करते रहेंगे शांतिपूर्वक। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे किसान जो कि जिनका कहना था कि करनाल में हुए लाठीचार्ज को लेकर इनकी जो मांगे हैं अगर वो नहीं मानी जाती है तो ये इसी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से बैठे रहेंगे और अपनी मांगों को मनवा के ही यहाँ से जाएंगे। इनका कहना है कि जब तक उस अधिकारी पर 302 का मुकदमा दर्ज नहीं होगा और ये आंदोलन खत्म नहीं होगा।
तो किसान नेताजी यहाँ पे निकल चुके हैं जो किसान नेता। पहले 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत, उसके बाद अब करनाल के अंदर मंडी में किसानों की पंचायत चल रही है। और करनाल में पंचायत करने का कारण ये है कि जो 28 अगस्त को करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज की गई और किस लाठीचार्ज में एक किसान शहीद हो गए, जिसको लेकर किसानों में काफ़ी रोष है और उनकी मांग है कि घायल किसानों को 2 लाख और जो मृतक किसान हैं उनको 25 लाख और एक सरकारी नौकरी दी जाए। किसानों का समर्थन करने के लिए तमाम महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं, हाथ में तिरंगा लेकर वो यहाँ पर पहुंची। उनसे जानेंगे कि आखिरकार प्रशासन उनकी मांगों को क्यों नहीं मान रहा है। सरकार का, इनकी सरकार है, इनका कानून है, कानून जो इनके हैं किसानों पर तो लागू हुआ, लेकिन ये इनके सरकार के आदमियों पर लागू नहीं होते। जो सरकार का जो करनाल का SDM था उसने खुले से तौर पर चेतावनी देकर गया, बोला इनको लाठियां मारो जितनी देर मारी जाती हो किसानों पे। उस पर 302 का मुकदमा खोल लगाया सरकार ने। जो हमारे किसान आज करनाल में इस बात के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, इसके विरोध खातर आज हम बता रहे 144 लगा दी गई है। तो सरकार देख लो कितनी गुंडागर्दी दिखाने लग रही है सरकार, यह कितनी घटिया सरकार है। जो हमारे 654 भाई शहीद हो गए, आज तक इसने एक बात भी नहीं सुनी मारी कि हम किस खातर बैठे हैं। हमारे जो काले कानून हम नहीं चाहते कि हमारे लिए ये बनाया जा रहा है, लेकिन ये धक्का से थोपने लग रही है हमारे खिलाफ। अरे ये तो इसने गुंडागर्दी की हद कर दी, ये लाठी बरसाने लग रही है। मैं सरकार ने कहना चाहूंगी ये कड़ा का प्रशासन है, कड़ा का कानून है यो जो लाठियां बरसा रही है। कोई आदमी इस सरकार में अपनी मतलब अपना विरोध भी नहीं कर सकता। शांतिपूर्ण तरीके से हम 9 महीने से विरोध करने लग रहे हैं, लेकिन ये सरकार कदे कड़िया वो कहना चाहूँ कदे हिसार में इसने आंसू गैस के गोले छोटे, कदे टुहाना में इसने कांड करवाया, ये करनाल में करवा रखा है। तो इस सरकार के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? प्रशासन कह रही है कि जो कानून की उल्लंघना करेंगे उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हमने कोई उल्लंघना करी को नहीं, हमने शांतिपूर्ण तरीके से हमारे किसान भाई बैठे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया है, कोई उल्लंघना वाला काम करे को नहीं। अब किसान जो है तमाम किसान क्या करेंगे, क्योंकि अभी जो मीटिंग हुई थी 11 सदस्यों के साथ सहमति नहीं बनी है, प्रशासन जो है आपकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या करेंगे? अब हम आर पार की लड़ाई हमें कितने दिन यहाँ पे बैठना पड़ जाए। आर पार की लड़ाई, हमारे लड़के घर जाएंगे नहीं, हमारे घर नहीं जाएंगे, यहाँ पे पड़ाव डाल देंगे, यहीं पे रहेंगे, हम हमारे घर नहीं जाएंगे। मतलब करनाल के अंदर भी जो है किसानों का जो है लठ यहाँ पर गाड़ दिया जाएगा, आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। हाँ, यहाँ पे लठ गाड़ दिया जाएगा, यहाँ पड़ाव डाल देंगे, हम हमारे घर नहीं जाएंगे। यहाँ पे पूरी आर पार की सारा फैसला पूरा सुन के हम हमारे घर जाएंगे, इतने हमारे घर नहीं। क्या लगता है बाहर इतना बाहर पुलिस प्रशासन बड़ा बल से तैनात है, क्या लगता है कितना? ये पुलिस प्रशासन वाले भी हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं। क्या हमने वोट पुलिस प्रशासन वाले को दिए थे? मोदी खट्टर को वोट दिए थे, वे तो लाठियां चलवाते हैं, गोलियां मरवाते हैं। आप तो आगे नहीं हटते, प्रशासन को आगे हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर मौजूद महिलाओं का भी कहना है कि अब तो आर पार की लड़ाई होगी, जाएंगे तो अपनी हक की लड़ाई लड़कर जाएंगे, अपनी मांगों को मनवा कर जाएंगे। और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे कि मैम प्रशासन और अभी 11 सदस्यों की बैठकों के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन कुछ हल जो है अभी नहीं निकला है, तो आगे क्या कुछ करने वाले हैं किसान? देखो, प्रशासन ने टाइम दिया था और हमारी मीटिंग चल रही थी हमारे किसान नेताओं की, लेकिन ये प्रशासन जो है ना, बार बार ये सरकार और प्रशासन झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। हमें अच्छा नहीं लगता इनका जो व्यवहार है। पहले ही बता देते अगर ऐसा करना है तो हम तुरंत देखता ही तो कर देते, अपना इनका इलाज कर देते। क्या इलाज करना था? घेराव कर देते सचिवालय का। लेकिन सचिवालय के घेराव के लिए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासन कौन है अनुमति देने वाला? सब कुछ प्रशासन करेगा, किसान करेगा, अपने सारे फैसले किसान करेगा। प्रशासन कौन है? अब वो परमिशन देगा हमने? कौन सरकार है? कौन सी है सरकार? की अपनी चलती है, कौन है सरकार की चलती हो तो ये ऐसा काम हुआ है कौन है? तो अब क्या करने वाले किसान यहाँ से? घेराव कराएंगे, ना मानेंगे तो कहते मान जाएंगे भी, और ना मानेंगे तो सीधा घेराव कराएंगे, बांध देंगे इलाज मेरे। यहाँ पर कहना है कि मानेंगे तो ठीक, नहीं तो घेराव करेंगे। और इतनी बुजुर्ग ताई हमारे साथ, ताई
जो मांगों को लेकर भी यहाँ बैठे हुए हो, प्रशासन ने अभी अनुमति, प्रशासन जो है नहीं माना है, तो क्या कुछ करेंगे अब? प्रशासन का आरो पार आर पार क्यों होने दे? किस तरीके की आरो पार की लड़ाई करेंगे? किस डंडा और झंडा। डंडा और झंडा। तो डंडा किसे मिलेगा और झंडा किसे मिलेगा? डंडा किसे मिलेगा और झंडा किसे मिलेगा? हमें ले रहे सा हाथ में दिखता को नहीं, ये झंडे ले रहे हमारा खेता में और ये लट काट लेंगे किकर खड़ी से। प्रशासन कहता है कि जो कानून की उल्लंघना करेगा उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। जीती ना मिलने दे, मुआवजा ही नहीं दी दिया था, फासला गेड़ा है ये देखे गए थे क्या कुछ करने वाले किसान, क्योंकि जो है अनुमति नहीं मिली और सहमति भी नहीं हुई है जिन मांगों को लेकर आप यहाँ बैठे हैं। 15,000 खाते में गेड़ूंगा। ईद की योजना में तो ये करी इसने, गेलड़ी योजना में ये करे, भाई काले धन तो किसानों को लेकर जो बात की गई थी प्रधानमंत्री ने, क्या वो पूरी हो रही है? प्रधानमंत्री ने तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। किसानों पर डंडा चलाया और किसान शहीद भी करे, और किसान मायके में DFC ने किसानों पर डंडा चलवाया। कैसे तारीख ने पाठी चार्ज करवाया था पीछे बगा के ने इस मुच्छा ने ढेड़ ने, और हमने फंस भी जानी रोंग रोंग पड़ दिया उसका छोटा। हमारे जम में तो ये प्रशासन से हमारे से आम न मरवाओ साहब शरीम बिड़वाओ सही हो। DFC ने क्या कहा था? किसानों पर डंडा चलवा दे, एक सारे का सिर फुटना आना चाहिए। वो आज जो ना DFC आज मेरा पड़ जाएगा, उसने दिन में तारे नहीं दिखाई देता DFC ने। तो इस तरीके से यहाँ मौजूद महिलाओं में भी जो है रोष देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि किसानों के ऊपर बिना मतलब से लाठीचार्ज किया गया और मांगे भी जो है उनकी नहीं मानी गई। पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोक लिया है और तमाम किसान नेताओं ने गिरफ्तारी देना शुरू कर दिया है। कि किसान नेताओं ने गिरफ्तारी देना एक करके तमाम किसान नेता गिरफ्तारी दे रहे हैं और गिरफ्तारी देना शुरू कर दिया। बसों में
वक्त हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के महासचिव भी मौजूद है, जिला महासचिव उनसे मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ मीटिंग में किन मुद्दों पर बातें की जा रही है, आखिर जो मांगे हैं आपकी कि 302 का मुकदमा दर्ज हो और जो मृतक किसान हैं उनको 25 लाख और सरकारी नौकरी मिले। अंदर जो 11 सदस्यों की बैठक चल रही है, क्या कुछ बैठक में बातचीत सामने आ रही है? इसी की बात हो रही है। हमारी इतने ना होएगा 302 का मुकदमा है तो हम नहीं आएंगे, कुछ भी होगा। ये होना चाहिए जब उन्होंने ऐसे गलत काम करा, कोई भी होगा, किसान की मृत्यु होगी तो ये तो अच्छी बात थोड़ी है उसको ऑर्डर करना ऐसा। तो ये तो बहुत घृणा की बात करी है उसने। ऐसे हमको तो बिल्कुल ही वो करना चाहिए, सस्पेंड भी कर रहा है और उसे जेल भेज। आप कह रहे हैं 302 का मुकदमा जब तक होगा नहीं हम नहीं जाएंगे, तो अभी क्या कुछ अंदर मीटिंग में बात चल रही है? अभी हमारे जो हाईकमान बताएगा उसके ऊपर होगा। पंचायत चल रही है हमारी, बहुत बात की गई थी कि पंचायत होएगी, पंचायत के बाद अपना मिनी सचिवालय का घेराव किया जाएगा, लेकिन तमाम किसानों को नहीं आने दिया, प्रशासन ने मना कर दिया। और सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आखिरकार इतनी सुरक्षा व्यवस्था करने की आखिर पुलिस को क्या जरूरत पड़ेगी? भाई ये तो प्रशासन जाने क्या जरूरत है। हमारा कोई ऐसा मामला तो होते नहीं है, कोई भी किसान यूनियन की वो है हमारे उसमें कोई तोड़ फोड़ या बिल्कुल शांतिप्रिय आदमी हो। हम कोई उपद्रव आदमी नहीं है, शांति से काम करते हैं। हम जो भी करते हैं अपनी मांग रहे उसके लिए आए। हम ये कुछ भी लगाए गए बैठ गए कैसे कर ले, ये प्रशासन के ऊपर है, क्या मान लिया। सर शांति की बात करी इन्होंने, प्रशासन से बातचीत हुई तो प्रशासन जो है मानने के लिए तैयार नहीं। प्रशासन ने कहा कि जो कानून व्यवस्था की उल्लंघना करेगा उसके लिए मुआवजा नहीं है। सही है, कानून व्यवस्था की तो उल्लंघन हम करते नहीं हैं भाई। हमारा 9 महीने से धरना चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पे, वहाँ किसी का आज तक एक पत्ता नहीं तोड़ा गया। अभी हमारे मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चे की बड़ी पंचायत हुई थी अभी 5 सितंबर में। वहाँ 20 लाख से ऊपर आदमी था, वहाँ किसी के एक गमले का एक पत्ता तक नहीं टूटा। तो हम तो देखो किसान परेशान है, किसान अपनी मजबूरी में रोड पर बैठा हुआ है। अगर किसान परेशान ना हो तो क्या ज़रूरत है हमें रोड पर बैठने की? हम अपना काम छोड़ के और रोड पे बैठे हैं, अपनी खेती बाड़ी छोड़ कर रोड पे बैठे हैं। हम परेशान हैं तभी तो हमारा भविष्य ख़राब है, हमारे बच्चों की। हम फसल और नस्ल की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम ये लड़ाई ना लड़ेंगे तो हमारी नस्लें भी गुलाम हो जाएंगी और हमारी फसलें भी, सब जो सरकार है वो सब गुलाम कर देगी। क्या लगता है क्या कुछ फैसला निकल के अभी सामने आएगा? देखो फैसला तो सरकार बताएगी, हमें क्या पता, सरकार के हाथ में है सारी बात। हम तो जो देखो भाई शांति से अपना बैठना ये संवैधानिक है, आंदोलन कोई भी कर सकता है शांतिपूर्वक, तो हम तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, बाकी तो सरकार के हाथ। प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी कि घेराव करने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद किसानों ने पंचायत की और पंचायत के बाद किसानों को घेराव करने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन 11 सदस्य के मेंबरों को बुलाया गया और बातचीत चल रही है। क्या लगता है जो अंदर बातचीत चल रही है कुछ समाधान निकल के सामने आ पाएगा? देखो निकलना चाहिए समाधान। जब वहाँ से जो पंचायत चल रही है हमारे, वहाँ से 11 सदस्य बुलाए हैं और यहाँ DC साहब से मीटिंग हो रही है, तो कुछ ना कुछ समाधान निकालने के लिए बैठे हैं। समाधान अगर नहीं निकलता है तो क्या करेंगे? ना निकलता तो बैठे रहेंगे वहाँ शांतिपूर्वक। मंडी, किसान मंडी में बैठे रहेंगे? हाँ वहीं बैठे रहेंगे, जहाँ भी बैठने के लिए जगह देंगे वहीं बैठे रहेंगे। शांतिपूर्वक बैठेंगे या फिर क्यों किसानों कह रहे हैं अगर हमारी मांगे नहीं माने तो हम भी दिखा देंगे? हम तो शांतिपूर्वक करने वाले हैं, उपद्रव आदमी है ही ना हमारे कोई। कभी भी देख लिए, हमारी रैली आई थी हरिद्वार से चल गए, वहाँ रास्ते में कई लाख आदमियों की रैली। आप कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन कहती है कि जो कानून व्यवस्था तोड़ेगा उसके लिए मुआवजा हम नहीं देंगे। मुआवजा देने के लिए साफ मना कर रहे हैं। अपनी मांग के लिए कानून क्या है? अपनी मांग के लिए हक अधिकार है वो करने का, अपना आंदोलन करने के तो अधिकार पहले से आते आए। जब भी कभी हुआ, देश भी आज़ाद हुआ तो आंदोलन से हुआ नहीं हुआ बताओ आप? तो जो तो पहले से होता आया, ये तो एक हमारे विधान उसमें है, आखिरी संविधान में ये आंदोलन तो जारी है। मतलब नहीं उठेंगे आप? आंदोलन नहीं, जो बात ना होगी उसमें रहेंगे, हम अपने करते रहेंगे शांतिपूर्वक। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे किसान जो कि जिनका कहना था कि करनाल में हुए लाठीचार्ज को लेकर इनकी जो मांगे है अगर वो नहीं मानी जाती है तो ये इसी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से बैठे रहेंगे और अपनी मांगों को मनवा के ही यहाँ से जाएंगे। इनका कहना है कि जब तक उस अधिकारी पर 302 का मुकदमा दर्ज नहीं होगा और ये आंदोलन खत्म नहीं होगा।
तो किसान नेताजी यहाँ पे निकल चुके हैं जो किसान नेता। पहले 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत, उसके बाद अब करनाल के अंदर मंडी में किसानों की पंचायत चल रही है। और करनाल में पंचायत करने का कारण ये है कि जो 28 अगस्त को करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज की गई और किस लाठीचार्ज में एक किसान शहीद हो गए, जिसको लेकर किसानों में काफ़ी रोष है। और उनकी मांग है कि घायल किसानों को 2 लाख और जो मृतक किसान हैं उनको 25 लाख और एक सरकारी नौकरी दी जाए। किसानों का समर्थन करने के लिए तमाम महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं, हाथ में तिरंगा लेकर वो यहाँ पर पहुंची। उनसे जानेंगे कि आखिरकार प्रशासन उनकी मांगों को क्यों नहीं मान रहा है। सरकार का, इनकी सरकार है, इनका कानून है, कानून जो इनके हैं किसानों पर तो लागू हुआ, लेकिन ये इनके सरकार के आदमियों पर लागू नहीं होंगे। जो सरकार का जो करनाल का SDM था उसने खुले से तौर पर चेतावनी देकर गया, बोला इन पर लाठियाँ मारो जितनी देर मारी जाती हो किसानों पे। उस पर 302 का मुकदमा खोल लगाया सरकार ने। जो हमारे किसान आज करनाल में इस बात के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, इसके विरोध खातर आज हम बता रहे 144 लगा दी गई है। तो सरकार देख लो कितनी गुंडागर्दी दिखाने लग रही है सरकार, या कितनी घटिया सरकार है। जो हमारे 654 भाई शहीद हो गए, आज तक इसने एक बात भी नहीं सुनी मारी कि हम किस खातर बैठे हैं। हमारे जो काले कानून हम नहीं चाहते कि हमारे लिए ये बनाया जावा है, लेकिन ये धक्का से थोपने लग रही है हमारे खिलाफ। अरे ये तो उसने गुंडागर्दी की हद कर दी, ये लाठी बरसाने लग रही है। मैं सरकार ने कहना चाहूंगी ये कड़ा का प्रशासन है, कड़ा का कानून है यो जो लाठियां बरसा रही है। कोई आदमी इस सरकार में मतलब अपना विरोध भी नहीं कर सकता। शांतिपूर्ण तरीके से हम 9 महीने से विरोध करने लग रहे हैं, लेकिन ये सरकार कदे कड़िया कहना चाहूँ कदे हिसार में इसने आंसू गैस के गोले छोटे, कदे टुहाना में इसने कांड करवाया, ये करनाल में करवा रखा है। तो इस सरकार के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? प्रशासन कह रही है कि जो कानून की उल्लंघना करेंगे उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हमने कोई उल्लंघना करी को नहीं, हमने शांतिपूर्ण तरीके से हमारे किसान भाई बैठे थे, उन पर लाठी चार्ज किया गया है, कोई उल्लंघना वाला काम करे को नहीं। अब किसान जो है, तमाम किसान क्या करेंगे, क्योंकि अभी जो मीटिंग हुई थी 11 सदस्यों के साथ सहमति नहीं बनी है, प्रशासन जो है आपकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या करेंगे? अब हम आर पार की लड़ाई हमें कितने दिन यहाँ पे बैठना पड़ जाए। आर पार की लड़ाई, हमारे लड़के घर जाएंगे नहीं, हमारे घर नहीं जाएंगे। यहाँ पे पड़ाव डाल देंगे, यहीं पे रहेंगे, हम हमारे घर नहीं जाएंगे। तो मतलब करनाल के अंदर भी जो है किसानों का जो है लठ यहाँ पर गाड़ दिया जाएगा, आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। हाँ, यहाँ पे लठ गाड़ दिया जाएगा, यहाँ पड़ाव डाल देंगे, हम हमारे घर नहीं जाएंगे। यहाँ पे पूरी आर पार की सारा फैसला पूरा सुन के हम हमारे घर जाएंगे, इतने हमारे घर नहीं। क्या लगता है बाहर इतना बाहर पुलिस प्रशासन बड़ा बल से तैनात है, क्या लगता है कितना? ये पुलिस प्रशासन वाले भी हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं। क्या हमने वोट पुलिस प्रशासन वाले को दिए थे? मोदी खट्टर को वोट दिए थे। वे तो लाठियां चलवाते हैं, गोलियां मरवाते हैं। आप तो आगे नहीं हटते, प्रशासन को आगे हटा देते हैं। देखिए, यहाँ पर मौजूद महिलाओं का भी कहना है कि अब तो आर पार की लड़ाई होगी, जाएंगे तो अपने हक की लड़ाई लड़कर जाएंगे, अपनी मांगों को मनवा कर जाएंगे। और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे कि मैम, प्रशासन और अभी 11 सदस्यों की बैठकों के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन कुछ हल जो है अभी नहीं निकला है, तो आगे क्या कुछ करने वाले हैं किसान? देखो, प्रशासन ने टाइम दिया था और हमारी मीटिंग चल रही थी हमारे किसान नेताओं की, लेकिन ये प्रशासन जो है ना, बार बार ये सरकार और प्रशासन झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। हमें अच्छा नहीं लगता इनका जो व्यवहार है। पहले ही बता देते अगर ऐसा करना है तो हम तुरंत देखता ही तो कर देते, अपना इनका इलाज कर देते। क्या इलाज करना था? घेराव कर देते सचिवालय का। लेकिन सचिवालय के घेराव के लिए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासन कौन है अनुमति देने वाला? सब कुछ प्रशासन करेगा, किसान करेगा, अपने सारे फैसले किसान करेगा। प्रशासन कौन है? अब वो परमिशन देगा हमने? कौन सरकार है? कौन सी है सरकार की? अपनी चलती है कौन है? सरकार की चलती हो तो ऐसा काम हुआ है कौन है? तो क्या करने वाले किसान यहाँ से? घेराव कराएंगे, ना मानेंगे तो कहते मान जाएंगे भी, और ना मानेंगे तो सीधा घेराव कराएंगे, बांध देंगे लाश। मेरे यहाँ पर कहना है कि मानेंगे तो ठीक, नहीं तो घेराव करेंगे। और इतनी बुजुर्ग ताई हमारे साथ। ताई,
जो मांगों को लेकर भी यहाँ बैठे हुए हो, प्रशासन ने अभी अनुमति, प्रशासन जो है नहीं माना है, तो क्या कुछ करेंगे अब? प्रशासन का आरोप पार आर पार क्यों होने दे? किस तरीके की आरोप पार की लड़ाई करेंगे? डंडा और झंडा। डंडा और झंडा। तो डंडा किसे मिलेगा और झंडा किसे मिलेगा? डंडा किसे मिलेगा और झंडा किसे मिलेगा? हमें दे रहे सा हाथ में दिखता को नहीं, ये झंडे दे रहे हमारा खेता में हैं, और ये लट काट लेंगे किकर खड़ी से। प्रशासन कहता है कि जो कानून की उल्लंघना करेगा उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। जीती ना मिलने दे, मुआवजा ही नहीं दी दिया था, फासला गेड़ा है ये देखे गए थे क्या कुछ करने वाले किसान, क्योंकि जो है अनुमति नहीं मिली और सहमति भी नहीं हुई है जिन मांगों को लेकर आप यहाँ बैठे हैं। ये मौका था 15,000 खाते में गेड़ूंगा। ईद की योजना में तो ये करी इसने, गेलड़ी योजना में ये करे, भाई काले धन कढ़ाएंगे। किसानों को लेकर जो बात की गई थी प्रधानमंत्री ने, क्या वो पूरी हो रही है? प्रधानमंत्री ने तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। किसानों पर डंडा चलाया और किसान शहीद भी करे, किसान मायके में DFC ने किसानों पर डंडा चलवाया। 16 तारीख ने पाठी चार्ज करवाया था, पीछे भगा के ने इस मुच्छा ढेड़ ने, और हमने फंस भी जानी, रोंग रोंग पाड़ दिया उसका छोटा। हमारे जमे तो ये प्रशासन से हमारे से आम न मरवाओ साहब शरीम बिड़वाओ से यो। DFC ने क्या कहा था, किसानों पर डंडा चलवा दे, एक सारे का सिर फुटना आना चाहिए। वो आज आज ना DFC आज मेरा पड़ जाएगा, उसने दिन में तारे नहीं दिखाई देता DFC ने। तो इस तरीके से यहाँ मौजूद महिलाओं में भी जो है रोष देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि किसानों के ऊपर बिना मतलब से लाठीचार्ज किया गया और